जो आपने सीक्वेंस क्रिएट किया था वो S1 था, और जो आपने वैल्यूज इंसर्ट किए उसमें वो S1 सीक्वेंस से इंसर्ट किए हैं. तो ट्राई टू इंसर्ट with S2, then we'll get exact result. It's very simple. Insert S2 dot next one. अभी देखते हैं, एकदम सिंपल है. आपको ये याद रखना है कि आपने क्या क्या किया था. देखिए, स्टार्ट वैल्यू थी आपकी 10, है ना. योर सीक्वेंस S2 सीक्वेंस विल स्टार्ट विथ 10, है ना. सबसे पहले जो एंट्री रहेंगी वो 10 से स्टार्ट होंगी रोल नंबर की. उसके बाद 2 से इंक्रीमेंट होगा, है ना. इंक्रीमेंट बाय 2 मीन्स 10 के बाद क्या आएगा 12. ये कब तक चलेगा, मैक्स वैल्यू तक चलेगा. मैक्स वैल्यू क्या है आपकी 20, 2 4, है ना, लाइक दैट अप टू 18 20. 20 जब खत्म होगा तो क्या होगा, फिर से आपने साइकिल लगाया. साइकिल मतलब 20 खत्म होने के बाद फिर से आपका नंबर जो है, सीक्वेंस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा. देखिए, मिनिमम और स्टार्ट विथ, ये दोनों में डिफरेंस क्या है. स्टार्ट विथ मतलब इनिशियली स्टार्ट विथ. मीन मतलब आफ्टर साइकिल इट विल स्टार्ट विथ, है ना. ये मिनिमम और स्टार्ट विथ में डिफरेंस है. तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा विद हेल्प ऑफ S2. एंटर द वैल्यू ऑफ नेम A. नेक्स्ट री एग्जीक्यूट. आपको काउंट करना है 1, सेकंड एंट्री 2, 3, दैट इज C, है ना. वैल्यू नेम की वैल्यू दे रहा हूं मैं ABCD लाइक दैट. 4, 5, 6, 7, that is G. Do any name. क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट वैल exceeds max value and cannot be instantiated. देखते हैं आप, ABCDEFF. यहाँ पे साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ क्या आपका. साइकिल, हाँ बराबर है. आपने कैशे बनाया लेकिन साइकिल नहीं बनाया, है ना. तो आपने जो सीक्वेंस क्रिएट किया था, क्रिएट सीक्वेंस S2 स्टार्ट विथ 10. 10 से स्टार्ट हुआ है. तो यहाँ पे 5 ही एंट्री उसने लिए है ना. ABCDEF तक लिया उसने. मीन्स 10, 12, 14, 16, 18. देखते हैं इसको. तो यहाँ पे साइकिल नहीं, इसलिए वहां पे डेड एंड आ गया. डेड एंड मतलब वहां पे स्टॉप हो गया, है ना. तो इसको डिस्प्ले करके देखते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम std1. देखिए 10 से स्टार्ट हुआ है, बराबर 20 तक हुआ है ना. F को कंसीडर किया है उसने. 10 स्टार्ट विथ 10, इंक्रीमेंट बाय 2, दैट इज 12, 14, 16, 18. यहाँ पे सीक्वेंस भी एग्जीक्यूट हो रहा है और आपका जो ट्रिगर था अपर केस वाला, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है ना. मैंने स्मॉल लेटर में डाले थे, इसको अपर केस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया है बाय विद हेल्प ऑफ ट्रिगर. तो यहाँ पे सीक्वेंस 10, 12 अप टू 20. तो 20 को खत्म हुआ है वहां पे, क्योंकि आपने मैक्सिमम वैल्यू दी थी 20. देयर इज नो साइकिल. अगर यहाँ पे आप साइकिल लिखते हो, है ना, अगर आप साइकिल लिखते हो वहां पे, I would like to clear the screen. There is a command to clear a screen, clear SCR in Oracle. Okay, clear the screen. Then create the sequence. This one. Create another sequence S3. Start with okay. Start with 10. Okay.
increment by 2, min value is 2, max value is 20, है ना. बाय डिफॉल्ट उसने नो साइकिल ली थी, है ना. साइकिल वहां पे नहीं थी, इसलिए उसने स्टॉप कर दिया था एग्जीक्यूशन. अगर आप साइकिल यूज करेंगे, if there is a cycle then cache of 9 values. तो कैशे से क्या होगा, देखिए हर टाइम डेटा एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो डेटा एक्सेस करेगा वो कहां से एक्सेस करता है, बाय डिफॉल्ट हार्ड डिस्क से एक्सेस करता है ना. हार्ड डिस्क में जाने के बाद उसको एक्सेस करना और उसको टाइम लगता है. इसमें कैशे से क्या होगा, आपका जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट होगा, है ना, क्योंकि हर बार वो हार्ड डिस्क पे जाने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे आपका सीक्वेंस क्रिएट हुआ है S3 नाम का. ओके, सीक्वेंस क्रिएटेड. देन ट्राई टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इन std1. देखिए सीक्वेंस एक बार क्रिएट करने के बाद आप कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, कौन से टेबल के भी लिए यूज कर सकते हो, है ना. वहां पे आपको मेंशन करना पड़ता है कि ये नंबर का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ऐसा है, तो उस हिसाब से वो एंट्री इंसर्ट होंगे. S3 dot next val. So give the values, give any values. A 1, re-execute BB slash CC slash DD slash EE slash FF slash GG. देखिए पिछले बार क्या हुआ था, F के बाद स्टॉप हुआ था क्योंकि वहां पे डेड आया था, है ना. 10 से लेकर 20 तक आपके एंट्रीज उसने इंसर्ट किए थे, लेकिन यहाँ पे आगे भी बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई है. मींस यहाँ पे 20 था, F के लिए 20 नंबर अलोकेट किया था उसने, और इसके बाद साइकिल जनरेट होंगी आपकी, जो आपने साइकिल लगाया था. तो साइकिल लगाने के बाद आपका जो वैल्यू है जीजी के लिए कौन सी वैल्यू मिलेंगी, जो मिनिमम वैल्यू आपने लगाई थी. मिनिमम वैल्यू कौन सी लगाई थी आपने, 2 लगाई थी, है ना. स्टार्ट विथ 10 एंड मिनिमम वैल्यू इज 2. यहां से 2 से फिर से स्टार्ट होगा, HH, ओके, I, okay. Then display the table. Now we will see what are the entries in our table. Select star from std1. देखते हैं. तो आपने जो डबल ए से जो स्टार्ट किया था वहां से देखते हैं आपने क्या किया था. देखिए सीक्वेंस S3 स्टार्ट विथ 10 से स्टार्ट हुआ है, 10 से इंक्रीमेंट हुआ है बाय 2, 10, 12, 14 अप टू 20. इसके बाद साइकिल जनरेट हुई. साइकिल जनरेट होने के बाद मिनिमम वैल्यू से फिर से उसने स्टार्ट किया. स्टार्ट विथ से स्टार्ट नहीं किया, कहां से स्टार्ट किया, मिनिमम वैल्यू से. 20 खत्म होने के बाद कौन सा नंबर जनरेट होगा, 2. देन इंक्रीमेंट बाय 2 मींस 4, 5, 4, 6, 8 अप टू अगेन 20. ये साइकिल चलते रहेगा. देयर इज नो डेड एंड, देयर इज नो एंड, देयर इज अ साइकिल. तो देखते हैं यहाँ पे डबल ए से आपकी एंट्री चालू हुई थी. 10, 12, 14, 16, 18, 20. यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो स्टॉप हुई है. उसके बाद फिर से साइकिल स्टार्ट हुआ है, 2, 4, 6 लाइक दैट. So this is about sequence, all the fields of a sequence. This is very simple and interesting and important and useful in your life in case of interview, है ना. This is a new topic. This is beyond the syllabus. Okay, syllabus से कुछ अलग है ना. वही टॉपिक नहीं है कि वही इंसर्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड टेबल क्रिएट करके बता रहे हैं, है ना. तो ये आपको काम में आएगा जब आपका इंटरव्यू रहेगा. आपको पूछेगा व्हाट इज द सीक्वेंस. उनको पता नहीं रहता कि ये सिलेबस, वो ये ध्यान नहीं देते कि आपकी सिलेबस में क्या है ना, सिलेबस में है या नहीं है. वो रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज माय ट्रिगर्स, व्हाट इज माय कर्सर, व्हाट इज माय सीक्वेंस. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे जो आपको सीखने की जरूरत है. सीक्वेंस मीन्स if you want to generate the numbers by default or automatically for any column, you have to create a sequence. This is the answer for a sequence.
और इट इज अ यूज ऑफ सीक्वेंस। तो नेक्स्ट ट्रिगर देखते हैं अपन। अगर आपको ट्रिगर करना है क्रिएट एक आपके पास अकाउंट टेबल है सपोज, लेट्स क्रिएट अकाउंट टेबल। क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज अकाउंट। सपोज इसके अंदर एंट्रीज है अकाउंट नंबर। हेलो, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? शिकवलं आपल्याला इथे डोक्याला लावायचं ते जाऊन ते Character 2, then salary or balance, number, any number, account number, name, okay, insert the values, insert into। तो यहाँ पे भी आप सीक्वेंस यूज कर सकते हो, है ना, अकाउंट किसी भी टेबल के लिए सीक्वेंस यूज कर सकते हो। अकाउंट, इंसर्ट इनटू अकाउंट, वैल्यूज। तो यहाँ पे जो वैल्यूज इंसर्ट करेंगे यहाँ पे आप सीक्वेंस भी यूज कर सकते हैं अकाउंट नंबर के लिए। सपोज S2, S2 डॉट नेक्स्ट वैल, नेम, नेम और बैलेंस के लिए अपन यूजर से लेंगे डेटा, या डायरेक्टली आप यहाँ पे कर सकते हैं। गिव एनी नेम और ए बैलेंस 40,000। ओके, हाँ, नेक्स्ट वैल एक्सिड्स मैक्स वैल्यू, है ना, वहां पे S2 की वैल्यू वहां पे स्टॉप हुई थी। यू कैन यूज S3 because there is a cycle। Here suppose 48,000 B, sorry, okay, 50,000 or 55,000 C, it's 70,000, it's D, it's 90,000। okay, we will take only 5 entries, then try to select, very interesting topic, select star from। तो देखिए आपके जो एंट्रीज है वो स्टार्ट हुए थे, क्योंकि पिछली बार कहाँ तक आया था, 6 तक आया था, है ना, इन साइकिल दे 6 आए। तो वही सीक्वेंस आप यूज कर रहे हो, मींस नेक्स्ट वैल्यू, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इंक्रीमेंटेड बाय 2, 8, 10, 12 लाइक दैट। यहाँ पे आपने सीक्वेंस यूज किया है, सीक्वेंस का आप भी यूज कर सकते हो। मेन जो कंसेप्ट है ये आपका ट्रिगर का है। तो एक ऐसा ट्रिगर बनाएंगे इस अकाउंट के लिए, मान लो कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मैंने एटीएम का एग्जांपल दिया था, जैसे आपको स्लिप जनरेट होती है उसमें डिटेल्स रहता है, ट्रांजैक्शन नंबर, डेट, टाइम, कितने अमाउंट विड्रॉ हुए या डिपॉजिट हुए और बैलेंस कितना है, ये सारे डिटेल्स अगर आपको कोई मेंटेन करके दे रहा है तो अच्छी बात है ना। तो उसके लिए आप ट्रिगर बनाएंगे, ट्रिगर को कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि मुझे जनरेट करके देना है आपको, है ना, जब भी कुछ अपडेशन होता है मेरे अकाउंट में तो मुझे ये स्लिप जनरेट करा के आपको देना है। सो देयर इज अ ट्रिगर व्हाट टू यूज। तो उसके लिए एक टेबल बनाएंगे अपन, जो एंट्रीज है वो उस टेबल के अंदर इंसर्ट होने चाहिए, उसके लिए टेबल बनाएंगे। क्रिएट टेबल ट्रांजैक्शन, इसके अंदर एंट्रीज रहेंगे, देखिए जिसके अंदर एंट्रीज रहेंगे ये, ओके, ट्रांजैक्शन आईडी, अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, अमाउंट एंड बैलेंस।
So there are 5 record, 5 columns: account number, transaction ID, अकाउंट नंबर, वही अकाउंट नंबर यूज कर रहे हैं अपन, जो अकाउंट का है वही अकाउंट नंबर यूज करेंगे. देन अकाउंट नंबर, आफ्टर दैट ट्रांजैक्शन डेट, डेट और टाइम दोनों चाहिए आपको, तो उसके लिए बताऊंगा आपको कैसे एक्सेस करना है. टी डेट, अमाउंट एंड बैलेंस. बैलेंस भी आप अकाउंट से एक्सेस करेंगे. बैलेंस और अकाउंट नंबर ये अकाउंट टेबल से एक्सेस करेंगे अपन. हाँ, यहाँ पे आपने डेटा टाइप मेंशन नहीं किया. डेटा टाइप साइज TID, इट रिक्वायर नंबर 3. AMA, account number, you require number again. Then T date, we require date data type. देखिए, there is a data type called date to display the date or to insert the date. Amount require number, that is size, maximum size is 8 suppose. Please concentrate, this is a very important topic and interesting as well. There is BAL, require number, okay, 7, maximum size is 7. Okay, table is created. Then तो इसमें आपको इंसर्ट नहीं करना है. इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसे ट्रिगर बनाएंगे आप, वो ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, ट्रिगर फायर होगा, है ना. फायर इज अ परफेक्ट वर्ड फॉर ट्रिगर. जैसे ट्रिगर फायर होगा, उसके बाद जो भी आपके अपडेशन होंगे अकाउंट टेबल में, वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन टेबल में एंट्री करेगा, है ना. आपको डायरेक्टली स्लिप चाहिए, आपको स्लिप में एंट्री नहीं करनी है. ये आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करा के देगा कि ये आपका डिटेल्स है, जो भी अपडेशन हुआ है, जो भी विड्रॉ हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, जो भी हुआ है आपके अकाउंट के टेबल में, वो आपको यहाँ पे जनरेट करा के देगा ट्रिगर. सो हैव टू क्रिएट अ ट्रिगर फॉर दैट, दैट इज ट्रांजैक्शन ट्रिगर. यहाँ पे देखते हैं, सिंपल है. अकॉर्डिंग टू आवर सिंटैक्स, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर. एक ट्रिगर नाम दिया है उसको, है ना, अकाउंट जो भी नाम दिया है. बिफोर अपडेट, अपडेट जैसे करेंगे आप उस टेबल के ऊपर, किसके ऊपर, अकाउंट टेबल के ऊपर. अभी तो कुछ मेहनत कर रहा हूं. ऑफ योर माइक, प्लीज ऑफ योर माइक. बिफोर अपडेट ऑन फॉर ईच रो, जैसे आप इंसर्ट करेंगे ट्रांजैक्शन में, किसी का माइक चालू है. ओके, राइट. तो यहाँ पे जैसे आप इंसर्ट करेंगे ट्रांजैक्शन में वैल्यूज, दीज आर द कॉलम्स ऑफ दैट ट्रांजैक्शन. और वैल्यूज कैसे इंसर्ट होंगे, देखिए यहाँ पे सीक्वेंस मेंशन किया है आपने. तो यहाँ पे सीक्वेंस लेंगे अपन, यू कैन गिव सीक्वेंस एज S3, है ना. जो सीक्वेंस ऑलरेडी क्रिएट किया है वही यूज करेंगे यहाँ पे. S3, नेक्स्ट वैल, न्यू अकाउंट नंबर. न्यू अकाउंट नंबर जनरेट होगा, है ना. जिसपे भी अपडेशन होगा वो न्यू रहेगा आपके लिए, है ना, अपडेटेड. तो वो अकाउंट नंबर. देन सिस्टम डेट, मीन्स जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुआ वहां पे आपको कौन से डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ है और उसका टाइम. देन एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट मतलब इट विल प्रोवाइड द पॉजिटिव वैल्यू. इट इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन. तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करके देगा. न्यू बैल, जो भी बैलेंस रहेगा आपका, न्यू माइनस ओल्ड बैलेंस, है ना. अमाउंट कैसे रहेंगे आपकी, न्यू बैलेंस माइनस ओल्ड बैलेंस, वही आपको अमाउंट मिलेंगे फाइनली. देन बैल, जो ट्रांजैक्शन की अमाउंट है वो ये रहेंगी, न्यू बैलेंस माइनस ओल्ड बैलेंस. और उसके बाद में डिडक्ट होने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेंगी, दैट इज बैलेंस, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे. दिस इज वेरी सिंपल. दिस इज इंसर्ट कमांड we are using in the trigger.
so we are copying it, copy and paste on the terminal of the Oracle. राइट क्लिक करना है आपको टॉप पे, एडिट पेस्ट, ट्रिगर क्रिएटेड। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे ही आप अपडेशन करेंगे अकाउंट में, अपडेट यहाँ पे डिस्प्ले करके देखते हैं अकाउंट टेबल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट इज योर टेबल। मुझे अपडेट करना है, सपोज मुझे यहाँ पे 50,000 क्रेडिट करने हैं अकाउंट नंबर 12 में, तो उसके लिए क्वेरी है अपडेट टेबल नेम इज अकाउंट सेट। क्या सेट करना है? बैलेंस, बैलेंस ऐड करना है मुझे। बैलेंस इज इक्वल टू बैल प्लस 50,000। किसमें ऐड करना है? वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू 12। 55,000 में 50,000 और इंक्रीमेंट कर रहे हैं अपन, इस यहाँ पे अपडेशन कर रहे हैं। अपडेशन के लिए आपने ट्रिगर बनाया है ट्रांजैक्शन का, जो आपको ट्रांजैक्शन टेबल में जो आपका ट्रांजैक्शन का डिटेल्स है वो एंट्री करा के देगा। दैट इज आवर विड्रॉ स्लिप फ्रॉम द एटीएम। जैसे आप एंटर करेंगे, है ना, वन रो अपडेटेड, तो ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर दे अपन। इनिशियली कुछ भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किए थे आपने, जस्ट आपने टेबल क्रिएट किया था। देन एक्सेस दैट टेबल, ट्रांजैक्शन, स्पेलिंग वाज रॉन्ग, ट्रांजैक्शन, ओके राइट। तो यहाँ पे जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, कौन से समय किया है, ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस। अकाउंट नंबर 12 पे ही आपने अपडेशन किया था, यहाँ पे देखिए 12 पे अपडेशन किया था। और कौन से डेट को किया था? दैट इज करंट डेट। सिस डेट मतलब करंट डेट। एंड कितना अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है ना, डिपॉजिट किया है 50,000। और ऐड करने के बाद अपडेटेड आपको क्या मिलेगा? 1,05,000। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे टाइम भी चाहिए, क्योंकि टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शंस इन अ पर्टिकुलर डे। सो हाउ टू एक्सेस, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हिच ट्रांजैक्शन इज इट। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेट का जो फॉर्मेट है वो सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एकदम सिंपल है। अगर आपको विथ टाइम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो सेशन है, डेट का जो सेशन है, डेट और टाइम का, वो आपको अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर सेशन सेट, अल्टर सेशन सेट NLS underscore date format, date underscore format is equal to, सिंगल कोट में आपको लिखना है DD-MM-YYYY, स्पेस देना है, HH मीन्स आपके आवर्स 24 आवर्स, कोलन मिनट के लिए MI, देन कोलन सेकंड के लिए SS, single quote completed, semicolon, enter, session altered, then try to select the transaction table. It will give the date and time, system date and time. This is current date and time. इसी तरह आप ट्रांजैक्शन के लिए ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं, और एक सेम ट्रिगर क्रिएट करेंगे, और एक ट्रिगर क्रिएट करेंगे। मैंने बताया था स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर और रो लेवल ट्रिगर। जस्ट आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स। और एक ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर 2, अकाउंट ट्रिगर 2। तो पहला जो ट्रिगर था वो फॉर ईच रो के लिए था, मींस जितने नंबर ऑफ रोज के ऊपर इफेक्ट होगा उतने नंबर ऑफ रोज, मींस उतने नंबर ऑफ टाइम्स ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा।
तो यहाँ पे और एक ट्रिगर क्रिएट करेंगे फॉर ईच रो. डिफॉल्ट इज स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर. फॉर ईच रो को हटा देंगे अपन. बिगिन इंसर्ट इनटू, जो भी इंसर्ट होगा. ओके. नया कुछ नहीं यहाँ पे. नया इतना ही है कि स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे. पहला था फॉर ईच रो, मतलब रो लेवल ट्रिगर. लास्ट 10 minutes. So within 5 minutes we will finish. Old reference is not allowed. New or old reference is not allowed in the table level trigger. ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया आपने. ठीक है. आपके जो सिंटैक्स है उसमें बिफोर, आफ्टर और इंस्टेड ऑफ. बिफोर आफ्टर आप टेबल के लिए यूज कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ आप यूज के लिए यूज कर सकते हो. सो इट इज यूज फॉर व्यूज. We can apply, we can create the triggers, that is instead of triggers, for views. References old as new name. Okay. Reference is लिखा है पे कोलन है नहीं, ओल्ड. ये ट्राई करके देखते हैं. ओल्ड एज, उसका नाम चेंज करना है. जो बाइंड वेरिएबल है उसके नाम अगर आपको चेंज करना है. ओल्ड एज ओ, सॉरी ओ. न्यू एज कीवर्ड लिखा है क्या? हाँ, एज एन. Can access with the help of n. n. ओके. रीनेम किया आपने. जो बाइंड वेरिएबल्स है उसका नाम चेंज कर दिया है. देखते हैं अभी एक्सेस होता है या नहीं. देन एंड. ट्रिगर क्रिएटेड विद, हाँ, ये जो एरर आएगा तो इसके बाद आपको क्या करना है? शो एरर्स करना है. क्या बोल रहा है? ओल्ड व्हेन एक्सपेक्टिंग, एनकाउंटर द सिंबल ओल्ड व्हेन एक्सपेक्टिंग. ओल्ड 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 ओल्ड. सेकंड लाइन पे बता रहा है. ओल्ड एज ओ, न्यू एज न्यू, न्यू एज एन. ओके. begin. Insert and trigger creator. माइनर कुछ होगा वहां पे. इट इज ऑप्शनल.
ओके, ये आपने नहीं भी किया तो चलेगा। जस्ट यहाँ पे ये बताने वाला था मैं कि अगर आपको स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर क्रिएट करना है तो कैसे होगा। ठीक है, अपना मेन कंसेप्ट यही था कि अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है और ट्रांजैक्शन करने के बाद जो भी आपके अपडेशन होते हैं तो उसके एंट्रीज कैसे जनरेट होते हैं। ठीक है, कुछ अपडेट और अपडेट करेंगे, सेकंड रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, कुछ अकाउंट अकाउंट हाँ, तो यहाँ पे सपोज मुझे वैल्यूज मीन्स इंक्रीमेंट देना है, 5000 इंक्रीमेंट करना है। अपडेट स्टेटमेंट लेवल में कैसा, एकदम सिंपल है। स्टेटमेंट लेवल में अगर आप दो मल्टीपल टाइम्स भी रो को अफेक्ट होता है तो एक ही बार ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है स्टेटमेंट लेवल। रो लेवल मतलब जितने नंबर ऑफ रोज के ऊपर अफेक्ट होता है उतने नंबर ऑफ रोज को उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं अपडेट टेबल नेम इज अकाउंट सेट लास्ट 4 मिनट्स सेट क्या सेट करना है आपको, बैलेंस सेट करना है। बैलेंस इज इक्वल टू बैल, मुझे इंक्रीमेंट करना है 5000, सबको देना है, मुझे बांटना है 5,000। वेयर कहाँ पे, वेयर अकाउंट नंबर इज ग्रेटर देन, जिनका अकाउंट नंबर 10 से ज्यादा है सपोज, ऐसे कितने हैं, 3 अकाउंट नंबर है। तो हाँ, तो यहाँ पे बीच में कौन सा आ रहा है, ट्रिगर, सेकंड वाला ट्रिगर बीच में आ रहा है, उसको ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप ट्रिगर, वी कैन ड्रॉप द ट्रिगर विद हेल्प ऑफ ड्रॉप ट्रिगर। ड्रॉप ट्रिगर ACC जो वहाँ पे नाम बता रहा है, ओके, नो अपडेट इट, राइट, 3 rows updated, then check the account table and transaction table। देखिए 3 एंट्रीज हुए एट ए टाइम। एट ए टाइम क्यों है, क्योंकि एट ए टाइम ही आपने अपडेट किया है ना, 3 रोज के ऊपर अफेक्ट हुआ है, मीन्स यहाँ पे 3 बार ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ है। दिस इज अबाउट ट्रांजैक्शन ट्रिगर। एनी क्वेरी। तो लास्ट सेशन में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर कितने बार एग्जीक्यूट होता है, उसको कितने बार डिस्प्ले कराया जाता है ना, वो भी बताया मैंने आपको। मैं शेयर करूंगा जो भी आप ये जो वीडियोस है ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर करूंगा, आपको डिटेल में उसको सुनना है। और ये जो ओरेकल है आपको इंस्टॉल करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। जब तक आप ये करेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि ये कैसे होता है, ये ट्रिगर क्या है। अगर ये आपको टॉपिक आया ना, अगर इस बारे में अगर क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे, इट्स माय गारंटी। इंटरव्यू में ये नहीं पूछेंगे हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू इंसर्ट द वैल्यूज, दैट इज वेरी बेसिक, इट इज जस्ट लाइक ABCD। आपको ये बड़े बड़े कंसेप्ट यही आने चाहिए, ट्रिगर्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, कर्सर, सीक्वेंसेस, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, प्रोसीजर्स। Do you have any queries? You can ask. Any doubt? आप करके देखेंगे, आपको यानी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। जैसे आप इसको ट्रिगर को एग्जीक्यूट कराएंगे और एग्जीक्यूट करते समय अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो,
है ना, कॉल करके। तो ट्रिगर एग्जीक्यूट करते समय आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली आएंगे, है ना, एरर्स आएंगे या जो भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, जैसे सेट सर्वर आउटपुट ऑन। अगर आपको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए सेट सर्वर आउटपुट ऑन करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑफ। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ क्वेरी रहेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। सो आई वुड लाइक टू स्टॉप द सेशन। थैंक यू वेरी मच।